हनुमान जी जब लंका में गए, लंका में जाकर उन्होंने अपनी बौद्धिकता का परिचय दिया, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। छोटे होकर सबसे पहले कहीं भी जाओ तो सत्पुरुष की खोज करो। हनुमान जी से क्या सीखना है? ऐसी कोई जगह नहीं है, चाहे वहां निश्चर वास करते हो, सत्पुरुष कहीं ना कहीं रहते हैं, तभी वहां सत्ता बनी रहती है। आप जीवन में याद रखिए, बिना धर्ममय व्यक्ति के कहीं भी रौनक नहीं। अगर किसी के घर में खूब ऐश्वर्य है, खूब लक्ष्मी है और धर्म है तो वहां सुख भी बना रहेगा। क्यों? अब एक केवल धन है, सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी हूं के हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। धन है, पुत्र है, पत्नी है, तो ये तो पापी के भी होते हैं, लेकिन यहां सत्संग है और संतों का आना हो उस घर और सत्संग हो जिसके जीवन में, वही व्यक्ति क्या है? समृद्धशाली है, जहां सुमति है। तो हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर सबसे पहले क्या खोजा? सत्पुरुष को खोजा, एक संत की खोज की। और जब संत खोजे तो संत खोजने का लाभ क्या मिला? राम राम करते हुए विभीषण जी निकले और विभीषण जी से संवाद भी किया। और विभीषण जी मिलकर राम जी को देखकर, हनुमान जी को देखकर प्रसन्न भी हुए। एक संत का संत से मिलना जब होता है तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो वहीं क्या विशेषता है? अब एक संत से सबसे पहला प्रश्न हनुमान जी ने पूछा कि एक बात बताओ, आप यहां रहते कैसे हो? क्योंकि यहां अनुकूल माहौल नहीं है। जरा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हनुमान जी की वो गुणवत्ताओं का परिचय दे रहा हूं मैं आपको। हनुमान जी ने पहला प्रश्न किया कि अगर आप संत हैं, मैंने मान लिया, परीक्षा कर रहे हैं ना अभी तो। आजकल गाड़ी कोई नई ब्रांड की आती है और नई लॉन्च होती है तो उसकी टेस्ट ड्राइव दी जाती है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर ये विभीषण संत है तो एक बात और विचारनी है, जिस पानी से सींचा जाता है वृक्ष, उस पानी के गुण धर्म आते हैं। जो वृक्ष समुद्र के किनारे होते हैं वो मीठे पानी में नहीं होते, और जो मीठे पानी में होते हैं वो खारे पानी में नहीं होते। तो लंका में रहने के बाद भी ये विभीषण में राम की भक्ति कैसे? बात विचारणी समझ आई? आवाज आ रही है आप लोगों को? ये ढोल ही सुनाई दे रहा है? हनुमान जी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हो सुबह शाम आठोया यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम नाम लिए जा।